जय श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप सब। मैं श्री हनुमान जी और श्री नीम करोरी बाबा जी से अरदास करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहे। आज मैं आपको राम सेतु के समय की श्री हनुमान जी और गिलहरी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब राम सेतु बड़े बड़े वानर और श्री हनुमान जी बना रहे थे, तब बड़े बड़े पहाड़ों पर राम नाम लिखकर वह नदी में डाल रहे थे। किसी भी परिस्थिति में सेतु को तैयार करना था उस पार जाने के लिए। तभी वहाँ एक गिलहरी नदी के पानी से गीली होती जाती थी और नदी के किनारे पर रेती में लोटपोट होती जाती और अपने शरीर की रेती को पत्थरों पर डालती जाती थी। बहुत देर से श्री हनुमान जी उस गिलहरी की धमा चौकड़ी को देखते जा रहे थे। तब हनुमान जी को ऐसे लगा कि किसी वानर के पैर के नीचे अगर आ जाए तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब हनुमान जी ने उस गिलहरी को बुलाकर कहा, तुम जो धमा चौकड़ी उतने देर से कर रही हो उससे तुम्हें चोट लग सकती है। तब गिलहरी बोली, राम जी की सेवा का अधिकार आपको ही है क्या? ऐसा कहकर फिर वह वही करने लगी। तब हनुमान जी का दाहिना पैर के अंगूठे का एक छोटा सा किनारा गिलहरी की पूंछ को लगा। गिलहरी चींची चींची करने लगी। जब हनुमान जी ने देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, पर गिलहरी की तो पूंछ कट गई थी। तब गिलहरी बोली, चलो बड़े बलवान बनते हो ना, अब तुम्हारी शिकायत श्री रामचंद्र जी से लगाती हूँ। तब गिलहरी श्री रामचंद्र जी के पास दौड़ी दौड़ी पहुँची और कहने लगी, राम जी, आपका जो बहुत बड़ा वानर है ना, उसने मेरी पूंछ काट दी, मुझे उससे न्याय चाहिए। तब श्री राम जी ने गिलहरी के शरीर पर 3 उंगली फेरी तो गिलहरी ठीक हो गई। तभी से गिलहरी के शरीर पर 3 लंबी लकीरें बनी जो दिखने में बहुत सुंदर लगती है। पर फिर गिलहरी राम जी से बोली, मुझे पूरा न्याय चाहिए। तब रामचंद्र जी बोले, पूरा न्याय कैसा चाहिए? तो वह बोली, वो आपका बहुत बड़ा वानर भक्त है ना, उसको बुलाइए। राम जी बोले, जाओ बुला कर लाओ। तब गिलहरी हनुमान जी के पास गई और बोली, बहुत बलवान और बुद्धिमान बनते हो ना, चलो श्री रामचंद्र जी से तुम्हारी मैंने शिकायत की है। तब हनुमान जी आए और आज्ञा कीजिए परमेश्वर, ऐसा बोले। तब राम जी बोले, तुमने गिलहरी की पूंछ क्यों काट दी? तब हनुमान जी बोले, मैंने इनको बहुत समझाया लेकिन ये नहीं समझे, तो राम सेतु बनाने की लगन में धोखे से मेरे दाहिने पैर के अंगूठे का एक छोटा सा किनारा इनके पूंछ पर लग गया और इनकी पूंछ कट गई। तब गिलहरी बोली, श्री रामचंद्र जी, आपकी सेवा करने का अधिकार केवल वानर को ही है क्या? हम नहीं कर सकते क्या? आपके कमल जैसे कोमल कोमल चरणों को कहीं चोट ना आ जाए, इसलिए मैं उन टीलों को गड्ढों को रेती से भर रही थी। तब हनुमान जी एकदम भावुक होकर बोले, मेरे परमपिता परमेश्वर, मुझे इस अपराध के लिए जो भी आप दंड देंगे मुझे वह दंड स्वीकार है। तब राम जी ने गिलहरी से पूछा, क्या दंड दिया जाए? तब गिलहरी बोली, आप अपने पैर इनके सर पर मारो। हनुमान जी बहुत गदगद हो गए और आंखों में आंसू बहने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने उनके सर पर पैर मारे। तब गिलहरी बोली, अब कैसा रोना आ रहा है? तब मुझे भी ऐसा ही दुख हुआ था और रोना आया था। तब श्री हनुमान जी बोले, गिलहरी, आज तक मेरे पिता श्री राम जी के दोनों हाथ मेरे सर पर आशीर्वाद के थे, पर आज तुम्हारी इतनी बड़ी कृपा से मेरे प्रभु के दोनों पैर भी मेरे सिर पर है। मेरे प्रभु के लिए आपके मन में भी इतना प्यार और सेवा की भावना है, इसलिए आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अब गिलहरी का पूरा न्याय हो चुका था। तब गिलहरी वहाँ से चली गई, पर श्री रामचंद्र जी यहीं पर नहीं रुके। रामेश्वरम में
राम जी ने शंकर जी के पिंड की स्थापना की थी। तब स्थापना करते समय उन्होंने श्री हनुमान जी से कहा था कि कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर आओ। तब हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए माता जानकी ने रेती से शिवलिंग बना दिया और हनुमान जी जब आने पर बोले, भगवान हमारे आने से पहले ही आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। राम जी बोले, मुहूर्त निकल रहा था, इसलिए हमें शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ी। तब हनुमान जी बोले, नहीं भगवान, हमारे द्वारा लाए गए शिवलिंग की ही स्थापना होगी। तब राम जी बोले, ऐसा करो, रेती के शिवलिंग को एक साइड रख दो, आपने जो लाए हो उसकी स्थापना कर देते हैं। तब हनुमान जी ने उस रेती के शिवलिंग को उठाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन शिवलिंग नहीं उठा पाए। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ उस शिवलिंग को लपेटी और जोर से झटका मारा। तब पूंछ टूट गई, लेकिन शिवलिंग नहीं उठा। तब माता जानकी ने अपने कोमल हाथों से हनुमान जी की पूंछ को जोड़ दी। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी इंसान ही नहीं, पशु पक्षी और जानवरों से भी उतना ही प्रेम करते हैं और सबके लिए न्याय समान करते हैं। गिलहरी की पूंछ का न्याय तब पूरा हुआ जब हनुमान जी की पूंछ टूट गई थी। रामेश्वरम में आज भी दर्शनीय स्थल है पूंछकट्टा हनुमान जी। बोलो श्री हनुमान जी की जय। बोलो श्री नीम करोली बाबा की जय।